हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस क्लास में मैं आपको मेहंदी का डिज़ाइन, स्पेशली टैटू, अपने माइंड से कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में कुछ टिप्स बताऊंगी आपको, ताकि आप अपने माइंड से भी कोई भी टैटू क्रिएट कर सकें बहुत ही आसान तरीके से, कुछ सिंपल चीज़ों को यूज करके, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। बस आपको जस्ट उनकी प्रैक्टिस करके उनका यूज आप करोगे तो आप उनका यूज करके एक टैटू बना सकते हैं। उन सभी चीज़ों को यूज करके ही मैं आज आपको एक टैटू बनाना सिखाऊंगी कि आप उन सब चीज़ों का एक ही तरीके से कैसे अलग अलग टैटू बना सकते हैं। जो स्टूडेंट आज मेरी इस क्लास से नए जुड़े हैं वो मेरी पिछली वीडियो को देखें, जिसमें मैंने कुछ बेसिक पैटर्न बताया है, उनकी आप प्रैक्टिस करें। और मैंने की पकड़ना और बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे घर पे बैठ के कीप से मेहंदी का डिज़ाइन बना सकते हैं किसी भी तरह का। तो आज की क्लास मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी, अगर आपने फ्लावर की प्रैक्टिस कर रखी है तो सबसे पहले मैं आपको एक फ्लावर बना के दिखाऊँगी। ये देखिए, आपने एक राउंड सर्कल बनाया, यहाँ पे एक आप फ्लावर बनाएंगे हार्ट शेप में। ये देखिए, आप इसे मिक्स भी कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे दूर करके भी ऐसे करके बना सकते हैं। ऐसे देखिए, ये ऐसे देखने में भी अच्छा लगता है। इस तरह से मैंने फर्स्ट में इस तरह से बना सकते हैं और सेकंड आपको इसे टच नहीं करना, तो इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपको यहाँ से लिप्स बनानी है, इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ से उठानी है, इसके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, तो आप उन वीडियो को देख के लिप्स बनाना सीखें। इस तरह से आपने बनाया। यहाँ पे अगर स्पेस खाली होता है तो आप इस सर्कल का यूज करें जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। इस तरह से अगर आपको कहीं स्पेस खाली हो जाता है तो आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं वहाँ पे। ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है मेहंदी से। उसके बाद यहाँ से आप ऐसे उठा सकते हैं, ऐसे इस तरह से आप पत्ती बना सकते हैं। ये पत्ती इस तरह से राउंड करके ऐसे उठा के ऊपर की तरफ, और यहाँ से आपको इससे मिला देनी है। इस तरह से ये पत्ती बनती है। उसके बाद अगर आप इसे चाहें तो बड़ा भी, इससे बड़ा बना सकते हैं। इस तरह इसमें आप शेडिंग कर सकते हैं बीच वाले पोर्शन को छोड़कर। ये इस तरह से भी शेडिंग कर सकते हैं लाइन की तरह। इसके कई तरीके हैं। उसके बाद यहाँ से आप ऐसे करते हुए एक इससे बड़ा और एक इससे बड़ा इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप मोर की शेप बना सकते हैं इस तरह से, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे एक मोर बताया है मैंने, कई तरह के मोर बताए हैं उसमें। आप उनकी प्रैक्टिस करके मोर बनाना सीख सकते हैं। कई तरह के मोर बताए मैंने उसमें। इस तरह से आप इस फ्लावर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस फ्लावर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस फ्लावर का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, लेकिन आपको एक ही फ्लावर यूज़ करना है। आपको देखना है कि जहाँ जगह खाली है, अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने माइंड से बनाते जाओगे, तो आपको खुद बनाते जाओगे तो आपको पता लगने लगेगा कि कौन सा डिज़ाइन कहाँ पे अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इस तरह से अब देखिए यहाँ पे स्पेस खाली है, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक मोर बना सकती हूँ इस तरह से, या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पे राउंड सर्कल भी बना सकती हूँ। ये देखिए, आपको जस्ट बनाते रहना और देखना कि अपने माइंड में एक इमेज बना लेनी है कि अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाती हूँ तो ये यहाँ पे कैसा लगता है। बनाने से पहले को आपको एक इमेज बना लेनी है। ये देखिए, यहाँ पे आपको डॉट रखने हैं। अब डॉट की जगह यहाँ पे आप ऐसे राउंड फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से।
अगर आप राउंड फ्लावर का यूज़ कर रहे हो तो याद रहे कि आप यहाँ पे हल्का सा मोटा कर दें उसे कीप से। इस तरह से आप सारे बना सकते हैं, या फिर इस तरह के डॉट आप पूरे इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे आप चेक ड्रॉ कर सकते हैं। मोस्टली बच्चों को चेक बनाने में दिक्कत आती है क्योंकि उनका बॉक्स जो है ठीक से नहीं बन पाता है। इसके बारे में मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगी कि कैसे आप एक अच्छा चेक ड्रॉ कर सकते हैं। मोस्टली बच्चों में ये होता है कि उनका जो चेक है ठीक से नहीं बनता, उसमें जो क्रिस्टल जैसा शेप आ जाता है। ये देखिए, आप इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं इसमें। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको इसी तरह के फ्लावर को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। आपको बस तरीका समझना है ताकि आप अपने माइंड से कोई सा भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकें। ज़रूरी नहीं आपको यही फ्लावर बनाना है, आप कोई सा फ्लावर बनाकर एक टैटू यूज कर सकते हैं इस तरह से। आपको इनकी कीप से प्रैक्टिस करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कीप से ट्राई करें। इसे आप कहीं भी बना सकते हैं, पैर पे, हाथ पे, नेक पे। इस तरह से मैं पत्ती ही यूज कर रही हूँ इस तरह से। और यहाँ से देखिए, यहाँ से मोटा और यहाँ से आके पतला हो जाएगा इस तरह से। और एक लीव्स और बनती है, ये बनाई आपने। यहाँ से मैं इसे पहले कवर कर देती हूँ। ये देखिए, आपको राउंड का याद रखना है। राउंड हमेशा ऐसे हो, बिल्कुल खड़ा ना हो, इस तरह से ना हो, ये गलत है। ये देखिए, इस तरह से ना हो, इसकी राउंड शेप आनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। राउंड शेप आएगी उतना ही देखने में अच्छा लगेगा। और इस तरह से इसके साथ ही राउंड देते हुए आप इसे यहाँ से पत्ती उठा सकते हैं। यहाँ से आप एक पत्ती और बना सकते हैं इस तरह की। ये मैंने बनाई है, लेकिन मैं इस तरह से भी बना सकती हूँ उसे। यहाँ से आप शेडिंग कर दीजिए या लाइन वाला कर दीजिए, या फिर शेडिंग करने के बाद आपको दोबारा से इसमें कीप करनी है, कीप ड्रॉ करनी, ताकि यहाँ से मोटा देखें। जब आप ट्राई करोगे आपको खुद समझ आने लगेगा। इस तरह से मोर को हल्का सा लेटा के बनाएं। यहाँ स्पेस खाली है तो मैं यहाँ पे मैं ऐसे करके डिज़ाइन बना सकती थी इस साइड, लेकिन इस तरह से ही बना सकते हैं हम। ये देखते रहें कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद मैं यहाँ से फिर से राउंड करूँगी इसी के साथ। आपको राउंड का बहुत ध्यान रखना है इसमें। इस तरह से ये बनाइए। इस तरह से आप इसमें इस तरह से पत्ती यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करके इसे शेडिंग कर सकते हैं, या फिर इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपको जस्ट जहाँ पे जगह खाली है उस स्पेस को आपको भरना है। उस भरने से पहले सोचना है कि वो यहाँ पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। आप जितनी राउंड की प्रैक्टिस करोगे, अपना हाथ फ्री रखोगे बनाते समय, उतनी फिनिशिंग आपके डिज़ाइन में नज़र आएगी। अब देखिए, यहाँ पे स्पेस खाली हो गया। मैं हल्का से इसे भरने की ट्राई करूँगी इस तरह से, ताकि ये देखने में अच्छा लगे। मैं इस तरह से, या फिर इसमें पूरी शेडिंग कर सकती हूँ, या इस तरह से बना सकते हैं आप, या फिर इसके ऊपर शेडिंग कर सकते हैं, लेकिन बनाना आपको एक ही है। उसके बाद यहाँ पे हल्की जगह बच गई है तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए, ये सब इसे मैंने यूज़ किया, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, उन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके आप एक तरीके से अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसे चेक बना दीजिए, ये इस तरह से। या फिर आप आगे बढ़ाना चाहे तो यहाँ से राउंड कर दीजिए इस तरह से। यहाँ से राउंड करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे फ्रिल यूज करनी है।
इस तरह से। अब मैं बताऊंगी आपको तीसरे तरीके का बना, सेम वैसे फ्लावर बनाना है। मैं इसमें टच नहीं कर रही हूँ नीचे वाले से, राउंड सर्कल से। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं इसके ऊपर फ्लावर बना दूंगी। इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो राउंड है इस तरह से चौड़ा ना हो, ऐसे करके इसका राउंड इस तरह से ही होना चाहिए। इस तरह से फैला के ना बनाए राउंड को, ऐसे करके, ये गलत है। जितना राउंड होगा उतना ही फ्लावर बनाने में आसानी होगी और उसमें फिनिशिंग नज़र आएगी। ये देखिए मैं अब यहाँ पे, देखिए मैंने इस तरह बना दिया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसे राउंड करूँगी। इस तरह से मैंने पत्ती बना दी। आपको इसे फिल करना है इस तरह से पत्ती बना के। इस तरह से बनाना है आपको। उसके बाद यहाँ से आप ऐसे पत्ती बना सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे ऐसे इस तरह से मोड़ बना सकते हैं आप। उसके बाद आता है, आपने ये बना लिया, आप सोचोगे यहाँ पे क्या बनाएं। यहाँ पे आप इस तरह से राउंड बना सकते हैं, इसे इस तरह से करते हुए। आपको ध्यान रखना है कि हल्का सा राउंड होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट ना बनाए, हल्का सा राउंड जरूर दें उसमें, क्योंकि मेहंदी में सिर्फ लाइनें स्ट्रेट बनती है और डिज़ाइन हमेशा घुमा फिरा के ही बनाया जाता है, तभी वो देखने में अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये बना के मैंने यहाँ पे मोड़ बना दिया। मैं इसे कवर करूँगी पीछे से। इस तरह से मैं यहाँ पे पत्ते की शेप बना सकती हूँ, या फिर आप ऐसे करके इसे राउंड भी कर सकते थे, जैसे मैंने पिछले डिज़ाइन में किया है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। ये मैं सिंपल टैटू बता रही हूँ आपको। इस तरह के डिज़ाइन आप भी ट्राई करें घर पे। आप जितने डिज़ाइन ट्राई करोगे, आप कुछ ही बनाइए, लेकिन जब आप खुद से बनाना स्टार्ट करोगे, बनाते जाओगे, आपको समझ आने लगेगी कि डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह से बनाया जाए तो अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ पे आप ऊपर से शेडिंग कर सकते हैं। आपको याद रहे कि अगर आप शेडिंग कर रहे हो, अगर ऊपर से एक फ्लावर कवर नहीं है, तो हमेशा आपको शेडिंग नीचे से करनी है, इस तरह से। अगर ऊपर से करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे कवर नहीं किया है, और शेडिंग जो है बिल्कुल मैश हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें आप। अगर आप शेडिंग करते हो ऊपर से, तो इसको हमेशा गाढ़ा करना है आपको, ऊपर वाले पार्ट को, जो मैंने पिछली वीडियो को बताया कि आपको ये कैसे गाढ़ा करना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। मेहंदी से करना है आपको। जब आप मेहंदी से बनाओगे तो ये चीज़ गाढ़ी होनी चाहिए, ऊपर से, नीचे से पतली और यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से थोड़ी सी मोटी की चलाएं। इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं आप, इसमें कर सकते हैं आप ऊपर से। इस तरह से आप कोई सा भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को यूज करके आप इस डिज़ाइन को कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको, ये बनाया, उसके बाद मैं इस तरह से यूज करके
राउंड फ्लावर का यूज करूँगी मैं, ये देखिए, और मैं इसे कवर कर दूँगी। जैसे जैसे बन रहा है आपको जस्ट यहाँ से देखिए, यहाँ से रखते हुए यहाँ से पेंसिल को फिर से उठाना। आपको यहाँ पे राउंड नहीं देना है, यहाँ पे बिल्कुल तिकोना होना चाहिए नीचे की तरफ। ये देखिए इस तरह आपने बनाया। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डबल और ट्रिपल फ्लावर बना सकती हूँ। ये देखिए मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। अगर नहीं बनाना तो आप सिंपल फ्लावर भी यूज कर सकते हैं। एक फ्लावर या 2 फ्लावर से भी टैटू बना सकते हैं। हम एक टैटू से भी बेल डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं जो हैवी होता है। जो हैवी बेल होती है उसका स्टार्ट करने के लिए हम टैटू का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ बना देती हूँ। आपको ध्यान रखना है कि ये राउंड हो, इस तरह से ना हो, ऐसे फैला के नहीं बनाना है आपको राउंड, ये गलत है। आपको राउंड देते समय याद रखना है कि पूरी तरह राउंड होना चाहिए। इस तरह से ये मैंने बना दिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं ये मोर की शेप बना सकती हूँ। जब आप कीप्स बनाओगे तो आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है, आपको हाथ के साइज का बनाना है ताकि वो हाथ पे फिट हो सके। इस तरह से आपको पत्ती उठानी है। यहाँ से आप राउंड दे सकते हैं या फिर यहाँ से आप लिप्स ही बना सकते थे। ये देखिए, आपको जस्ट समझना है कि कौन सा डिज़ाइन हम कहाँ पे बनाएं और किस तरह बनाएं कि वो देखने में अच्छा लगे। इस तरह से ये मैंने बना दिया। यहाँ पे जगह खाली है तो मैं यहाँ पे लिप्स बना दूँगी। इस तरह से यहाँ पे बना दूँगी। इस तरह से यहाँ जगह खाली हो गई तो मैं यहाँ पे बस राउंड फ्लावर बना दूँगी। इस तरह से 3 तरह के। यहाँ पे आप राउंड भी बना सकते थे। यहाँ पे आपको शेडिंग करनी है, या तो शेडिंग कर दीजिए या फिर लाइन की शेडिंग करिए। शेडिंग करने के बाद आपको इस पोर्शन को दोबारा से ड्रॉ करना है, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे सेम स्पेस खाली है तो आप राउंड सर्कल बना दीजिए। यहाँ पे ये बनाने के बाद आपको यहाँ पे कीप से पॉइंट रखना है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर मेहंदी से ट्राई करें, फिर देखिए कि वो कैसा लगता है। इस तरह से ये बनाया आपने। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से राउंड सर्कल भी दे सकती हूँ और यहाँ पे चेक बना सकती हूँ। अगर चेक नहीं बनाना तो इस तरह से आप यहाँ पे मोर भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेक बनाती हूँ कि यहाँ पे ये चेक अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से आपको सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे ये बनाती हूँ तो यहाँ पे ये किस तरह नज़र आएगा। ये देखिए, यहाँ स्पेस खाली है तो यहाँ पे चेक बना दीजिए। यहाँ पे 3 पत्ती भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। इस तरह से आप इसे अच्छी तरह शेडिंग कर दीजिए। ये देखिए, अब इसमें आप ऊपर से शेडिंग कर सकते हैं आराम से, या फिर आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, पॉइंट देते हुए आपको कीप से नीचे की तरफ। इसके कई तरीके, या फिर यहाँ पे डॉट रख दीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उस डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाते हैं। यहाँ पे मैं पत्ती की शेप भी बना सकती हूँ या फिर डॉट भी रख सकती हूँ। ये मैंने पत्ती बनाई, या फिर आप डॉट भी रख सकते हैं। याद रखें कि डॉट जो है इक्वल होने चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आप टैटू अपने माइंड से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन सब इजी पैटर्न को यूज़ करके टैटू ड्रॉ कर सकते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया। आप उन्हें ज़रूर देखें और खुद से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें।
आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। जो स्टूडेंट मेरी क्लास से नए जुड़े हैं वो मेरे पिछली वीडियो को देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बेल बनाना सिखाऊंगी कि कैसे आप इन सब चीज़ों को यूज करके ही बेल ड्रॉ कर सकते हैं। मोस्टली बच्चों को बेल बनाने में बहुत मुश्किल होती है, उन्हें समझ नहीं आता। जिस तरह से उन्हें टैटू बनाने में दिक्कत होती है उसी तरह से उन्हें बेल बनाने में भी दिक्कत आती है। तो उन सब कन्फ्यूज़न के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जो भी बच्चों की कन्फ्यूज़न है, आपकी कन्फ्यूज़न है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच।